4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने साल 2025 में तीर्थ यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में एक नया और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। मक्का और मदीना दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। ये उपलब्धि न केवल सऊदी अरब के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया के लिए भी खुशी का विषय है। डोयोफ अल रहमान सेवा कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मामले में मक्का दुनिया में 5वें स्थान पर रहा है, जबकि मदीना 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों से भी आगे निकल गई है। इससे साफ पता चलता है कि देश ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2025 सऊदी अरब के लिए तीर्थ यात्रा के लिहाज से बेहद शर्मनाक रहा है। इस साल देश ने विदेश से आने वाले 19.5 मिलियन से अधिक तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया है। इसमें 18.03 मिलियन उम्राह यात्री और लगभग 1.5 मिलियन हज यात्री शामिल थे। ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। खास बात ये रही कि साल 2022 की तुलना में उम्राह यात्रियों की संख्या में 114% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का स्वागत करना आसान नहीं था, लेकिन सऊदी सरकार और संबंधित विभागों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। सऊदी विजन 2030 के तहत तीर्थ यात्रा सेवाओं को आधुनिक और यात्री केंद्रित बनाने का लक्ष्य रखा गया था। साल 2025 में ये लक्ष्य न केवल पूरा हुआ, बल्कि उससे भी आगे निकल गया है। हज यात्रियों की संतुष्टि दर 91% तक पहुंची, जबकि उम्राह यात्रियों की संतुष्टि दर 94% रही। ये आंकड़े बताते हैं कि यात्रियों को दी गई सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास की गुणवत्ता पहले से कहीं बेहतर रही है। अधिकांश यात्री अपनी यात्रा से संतुष्ट होकर लौटे और उन्होंने इस सेवा की सराहना की है। मक्का और मदीना में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों के विकास पे विशेष ध्यान दिया गया है। दोनों शहरों में कुल 87 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास और संरक्षण किया गया। इन स्थानों पे 55 मिलियन से अधिक लोग पहुंचे। ये संख्या बताती है कि तीर्थ यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि इस्लामी इतिहास और विरासत को भी करीब से समझ चाहते हैं। सऊदी सरकार ने इन स्थानों को बेहतर बनाने, साफ सुथरा बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद में स्थित रौदा अल शरीफ एक अत्यंत पवित्र स्थान है। साल 2025 में यहाँ 16 मिलियन से अधिक लोग पहुंचे। उनकी संतुष्टि दर 88% रही। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना और व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन स्वयं सेवकों और अधिकारियों के सहयोग से ये कार्य सुचारू रूप से पूरा किया गया। रौदा अल शरीफ में प्रवेश व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, प्रतीक्षा समय कम किया गया, यात्रियों के लिए मार्गदर्शन की सुविधा बढ़ाई गई। इससे यात्रियों को पहले से बेहतर अनुभव मिला। वहीं सभी सेवाओं को सफल बनाने में 1,84,000 से अधिक पुरुष और महिला स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वयं सेवक विभिन्न देशों से आए थे और उन्होंने यात्रियों की हर संभव मदद की है। उन्हें रास्ता दिखाया, भाषा संबंधी सहायता दी, बुजुर्गों और बीमार यात्रियों की देखभाल की और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया है। स्वयं सेवकों की ये बड़ी संख्या सऊदी अरब की मेहमान नवाजी की परंपरा को और मजबूत करती है। कई स्वयं सेवकों ने कहा कि वो इसे अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं और यात्रियों की सेवा करके उन्हें आत्मिक संतोष मिलता है। वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी साल 2025 में काफी आसान और सुचारू रही। पूरे वर्ष 2000 में कुल 15.03 मिलियन वीजा जारी किए गए। इसमें उम्राह वीजा का हिस्सा 83% रहा। वीजा आवेदनों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र सबसे आगे रहे। इन देशों से सबसे बड़ी संख्या में लोग उम्राह और हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे। वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बढ़ाने और प्रतीक्षा समय कम करने के लिए कई सुधार किए गए। इससे यात्रियों को पहले की तुलना में बेहतर अनुभव मिला और वो आसानी से सऊदी अरब पहुंच सके हैं। राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा साल 2019 में शुरू किए गए डोयोफ अल रहमान सेवा कार्यक्रम ने साल 2025 में 87 नई पहलें लागू की हैं। इन पहलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, डिजिटल सेवाओं का अधिक उपयोग, परिवहन व्यवस्था में सुधार, आवास की गुणवत्ता बढ़ाना और यात्रियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप विकसित करना शामिल था। कई नई सुविधाएं पहली बार शुरू की गई हैं और उनका सकारात्मक असर तुरंत दिखाई दिया है। वहीं अब यात्री अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कई सेवाओं का आसानी से लाभ भी उठा सकते हैं। इससे पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बन गई है। मक्का और मदीना का दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल होना सऊदी अरब की लगातार मेहनत का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची में मक्का का 5वां और मदीना का 7वां स्थान इस बात का प्रमाण है कि लोग इन शहरों को केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि ये मिलने वाली बेहतर सुविधाओं और उत्कृष्ट सेवाओं के कारण पसंद करते हैं। दुनिया के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ के इन दोनों पवित्र शहरों का इस सूची में स्थान बनाना सऊदी अरब के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सऊदी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, भीड़
भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया गया। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, छायादार स्थान और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इन प्रयासों से दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिला है। इससे यात्रियों का समय बचा है और उन्होंने अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले की तुलना में कम परेशानी हुई है। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किए गए हैं। डिजिटल तकनीक ने तीर्थ यात्रा सेवाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए गए, जिनकी मदद से वो वीजा की स्थिति देख सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, नमाज के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सूचनाएं तुरंत हासिल कर सकते हैं। कई सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कागजी प्रक्रिया कम हुई है और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत हुई है। महिला स्वयंसेवकों की भूमिका पे इस पूरे अभियान में बेहद महत्वपूर्ण रही है। बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवकों ने महिला यात्रियों की सहायता की है। उन्होंने सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ हर कदम पे उनका मार्गदर्शन किया है। इससे महिला यात्रियों को अधिक सुविधा मिली है और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ है। ये सऊदी अरब में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पे भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि नई पीढ़ी को इस्लामी इतिहास और विरासत से जुड़ने का अवसर भी मिला है। कई स्थानों पे सूचना पटल लगाए गए, प्रशिक्षण गाइड उपलब्ध कराए गए और डिजिटल टूर की सुविधा भी शुरू की गई है। इससे विदेशी यात्रियों के लिए इन ऐतिहासिक स्थानों के महत्व को समझना पहले से अधिक आसान हो गया है। सऊदी अरब की ये सफलता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये आधुनिक प्रबंधन, बेहतर योजना, उत्कृष्ट सेवाओं और पारंपरिक मेहमान नवाजी का शानदार उदाहरण है। राजा सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में चलाया जा रहा विजन 2030 तीर्थ यात्रा क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। इसका उद्देश्य केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके पूरे यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ये लक्ष्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर साल 2025 सऊदी अरब के लिए तीर्थ यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ है। मक्का और मदीना का दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल होना, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों का स्वागत, यात्रियों की उच्च संतुष्टि दर और नई काफी ज्यादा पहलों का सफल क्रियान्वयन हुआ है। इन सभी उपलब्धियों ने मिलकर एक नया इतिहास रच दिया है। सऊदी अरब ने साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और पारंपरिक मेहमान नवाजी को साथ लेकर तीर्थ यात्रियों को विश्वसनीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। Yeah.